Hello, guys. Welcome to the third lecture in Absolute LRDI. आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसा जो नॉर्मली कैट में नहीं पूछते हैं, बट देन आई फिगर्ड कि कैट में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है जो पहले भी हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट वाज आस्क्ड इन एनी वन ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, उसके बाद कभी वैसा पूछा नहीं है. So since there are only so much, permutation combination that can be applied, I thought why not talk about this, है ना. तो बाइनरी लॉजिक से क्वेश्चंस काफी टाइम से नहीं पूछे गए कैट में, बट देन प्लीज अंडरस्टैंड गाइस, कैट लाइक आई सेड, स्पेशली एलआरडीआई, वेरी अनप्रेडिक्टेबल. आपको कब कैसे किस टाइप का सेट पूछा जा सकता है, यू नेवर नो, राइट. सो देयर इज नो डेफिनेट टेलिंग ऑफ द काइंड ऑफ सेट्स दैट कैन बी आस्क्ड. So these are the two concepts that have been not tested for a very long time, और वो है अपना बाइनरी लॉजिक एंड लीनियर अरेंजमेंट्स, राइट. सो आई थॉट व्हाई नॉट टेक अ सेट, एक सेट ऐसा लेते हैं जिस मजे मजे में करते हैं, टाइम पास के लिए करते हैं, ठीक है, जहां पे हम एक ऐसा सेट उठाएं जो दोनों बाइनरी लॉजिक और लीनियर अरेंजमेंट दोनों को टेस्ट करे. क्योंकि डायरेक्ट बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चंस कैट में आने से रहे, डायरेक्ट लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस भी कैट में आने से रहे, व्हाई नॉट ट्राई अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट. So here it is. अपना फंडा बहुत सिंपल है, बाइनरी लॉजिक एंड लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है. अब बाइनरी लॉजिक क्या होता है? जहां पे यू हैव ट्रूथ टेलर, यू हैव अ लायर एंड यू हैव एन ऑल्टरनेटर, राइट. इन्हें बाइनरी लॉजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज जाओ इसका फाउंडेशन लेक्चर देखो. द लिंक इज अटैच्ड इन द डिस्क्रिप्शन. सेम वे लीनियर अरेंजमेंट्स क्या है? अरेंजिंग ऑफ टर्म्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे भी, है ना. तो लीनियर अरेंजमेंट्स पे भी हमने फाउंडेशन वीडियो बनाया, गो अहेड वॉच दैट अगर आपको डाउट्स है. वैसे दिस इज वेरी जनरल, तो आपको ऐसे इन डेप्थ देखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट सो दैट यू नो you've कवर्ड ऑल ग्राउंड्स, है ना. तो बाइनरी लॉजिक, लीनियर अरेंजमेंट्स, ये रहा एक वेरी इंटरेस्टिंग सेट. ये है एंटिलिया, मन्नत एंड जलसा. नो डोंट वरी, बॉम्बे दर्शन पे नहीं लेके जा रहा हूं. द नेम ऑफ द सेट इज दिस. हियर इज द सेट. द सेट लुक्स वेरी अपीलिंग. वी हैव वेरी लिटिल टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, बट एक टेबल दिया है जहां भर भर के स्टेटमेंट्स है, राइट. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस. देयर आर 10 हाउसेस इन अ रो नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द सेम साइड ऑफ अ वन वे रोड. ओके, 10 हाउसेस है, नेक्स्ट टू ईच अदर है, बढ़िया. On the same side of a one way road seems unnecessary, but चलिए पढ़ ही लिया है तो याद रख लेते हैं इसे, ठीक है. The houses are numbered from 1 to 10. Very important. 1 से लेके 10 तक 10 घर है. That means each house will take up a number. Each house has a security guard. Obviously, if you're talking about houses like Antilia, Mannat and Jalsa, एक security guard बस नहीं है. Out of the 10 houses, the security guards of Antilia, Mannat and Jalsa are asked about the houses they guard and they gave the following replies. ठीक है. तो अब from here, so one part of it आप पढ़ते ही आपको लग रहा है हाँ linear arrangements, right. 10 houses, numbered 1 to 10 next to each other. जब आप सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ने आते हो यहां से टुवर्ड्स द एंड, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पढ़ने आते हो, तब आपको लगता है हाँ बाइनरी लॉजिक है. सो दिस इज अ गुड मिक्स ऑफ इट, ठीक है. तो देखते हैं क्या दिया हुआ है. वी हैव सिक्योरिटी गार्ड ऑफ एंटिलिया, मन्नत एंड जलसा. ओके, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3. हर सिक्योरिटी गार्ड ऑफ ईच हाउस हैज गिवन 3 स्टेटमेंट्स टू अस. ओके, अब ये इसमें घुसेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अब अगर पढ़ने लग गए तो वी माइट नॉट बी एबल टू गेट अ राइट अप्रोच, है ना. तो नीचे चलते हैं. It is known that exactly 2 out of the 3 security guards alternate between the truth and the lie in any order. बढ़िया. So what is the scene? Alternators हैं 2. There are 2 alternators. Apart from the usual, right? Usual अपने बाइनरी लॉजिक के क्वेश्चन में कैसे होता है? एक ट्रूथ टेलर होता है, एक लायर होता है और एक ही ऑल्टरनेटर होता है. Here we have 2 alternators. That basically means either one should be a complete truth teller or should be a complete liar. Or maybe also an alternator, we don't know, but let's see. Let's read. ठीक है. And the security guard of Jalsa is one of them. चलो, Jalsa का जो security guard है वो alternator है. मतलब वो कभी कभी सच बोलता है, हाँ, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है. Moving on. One of them either always lies or always tells the truth. चलो, तो ये alternator है. इन दोनों में से कोई एक alternator होगा.
वन ऑल्टरनेटर एंड वन या तो ट्रूथ टेलर होगा और लायर होगा, ठीक है, इन दोनों लोगों में से, एंटिलिया और मन्नत के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स पढ़ना है हमें ऑब्वियसली, बट पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन सिर्फ स्टेटमेंट्स को लेके है या अरेंजमेंट को लेके भी है, क्योंकि इन हाउसेस को आई थिंक वी विल हैव टू अरेंज, दैट्स द फ्लो दैट यू कैन एक्सपेक्ट, है ना। एंटिसिपेट क्या कर पा रहे कि भले ही द क्वेश्चन इज बाइनरी लॉजिक बेस्ड, बट उसमें अरेंजमेंट्स का कुछ तो फंडा है। तो लेट्स सी कि क्या क्वेश्चंस हमें सिर्फ बाइनरी लॉजिक का पूछ रहा है या अरेंजमेंट्स का पूछ रहा है। लेट्स हैव अ लुक। What is the position of Mannat with respect to Antilia? Arrangement. Which of the following statements is true? Antilia is house number 7. Arrangement. All the statements of security guard of Mannat are false. Binary logic. Security guard of Antilia alternates. Binary logic. तो हम अब तक हमें पता चल गया है कि arrangement पे भी questions हैं and binary logic पे भी questions हैं. So I think by now we can anticipate करना क्या, हमारा approach क्या होगा। फर्स्ट फिगर आउट कौन ट्रूथ टेलर है, कौन लायर है, कौन ऑल्टरनेटर है, राइट। ऑब्वियसली 2 ऑल्टरनेटर्स एंड 1 ट्रूथ टेलर और लायर। थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस इफ ट्रू गिव्स द एग्जैक्ट हाउस नंबर्स ऑफ द 3 हाउसेस, अगेन अरेंजमेंट बेस्ड, राइट। तो तीनों एमसीक्यू क्वेश्चंस है इन बाइनरी लॉजिक। इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू गेट अ टीटा क्वेश्चन, बट स्टिल व्हाटएवर इट इज। चलिए अब देखते हैं इन स्टेटमेंट्स को, ठीक है। What have we seen? We have seen it is known that exactly 2 of the 3 security guards alternate. So we know 2 alternators हैं, एक जो बंदा है वो प्योर ट्रूथ टेलर है या प्योर लायर है, एंड वी नो दिस गाय इज एन ऑल्टरनेटर। घर से ही चालू करेंगे, जलसा का बंदा ऑल्टरनेटर, ओके। अब इसका स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं बिकॉज वी नो व्हाट इज व्हाट, हु इज हु। आई मीन मन्नत और एंटिलिया वाले को छोड़ के जलसा वाले का हमें पता है। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। Antilia's security guard always lies. Okay, one statement. If I interchange my position with the security guard of Antilia, I would be the guard of the house number 7. ठीक है, इसका मतलब क्या है? This is basically saying, ये बोल रहा है कि एंटिलिया का जो गार्ड है वो लायर है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है if I interchange my position with the security guard of Antilia, I would be the guard of house number 7. टेक्निकली बोल रहा है एंटिलिया जो है वो हाउस नंबर 7 है, 7th पोजीशन पे आता है घर, ठीक है। मन्नत सिक्योरिटी गार्ड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मन्नत का जो सिक्योरिटी गार्ड है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट अगर ट्रू है, ऑब्वियसली ऑल्टरनेटर का क्या होगा, अगर ट्रू से चालू हुआ तो नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स होगा, उसके बाद ट्रू। फॉल्स से चालू हुआ तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इमीडिएटली ट्रू, फिर फॉल्स। तो अगर बैक टू बैक अगर कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, दैट बेसिकली टेल्स अस व्हाट, कि हैज टू बी वन ऑफ देम हैज टू बी ट्रू, राइट। तो अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि अगर 2 स्टेटमेंट्स ट्रू है तो ऑब्वियसली थर्ड शुड आल्सो बी अ ट्रूथ, राइट। फर्स्ट 2 अगर ट्रू है तो थर्ड भी ट्रू ही होगा। तो हियर दे आर सेइंग, ही इज सेइंग दैट मन्नत का जो गार्ड है वो ट्रूथ टेलर है, ठीक है। नाउ वी नो कि सिर्फ एक ही ट्रूथ टेलर है और सिर्फ एक ही ट्रूथ टेलर या लायर है, 2 अलग अलग लोग नहीं है, सिर्फ एक ही बंदा है जो या तो हमेशा सच बोलता है या हमेशा झूठ बोलता है। So we know one of these 2 statements has to be false. That basically means what? ये जो पैटर्न है true, false, true, ये जमेगा नहीं। Do you agree? True, false, true ये जमेगा नहीं। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि when you start with true, false, true, आप बोल रहे कि एंटिलिया का सिक्योरिटी गार्ड लायर है, मन्नत का सिक्योरिटी गार्ड ट्रूथ टेलर है। That cannot happen. 2 अल्टरनेटर, एक बंदा है या तो लायर या ट्रूथ टेलर, करेक्ट। So TFT will not work. इससे हमारा क्या गारंटी हो गया कि FTF ही होगा, है ना। मतलब क्या, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू, फिर फॉल्स अगेन। मेक सेंस? बढ़िया, चलो सुपर। तो इसके साथ हमें क्या पता चल रहा है कि एंटिलिया का हाउस 7 होगा, हाउस नंबर 7, एंटिलिया इज हाउस नंबर 7, सॉर्टेड। ये क्लियर विद गारंटी FTF। वी नो कि एंटिलिया का लायर नहीं हो सकता, फुल लायर नहीं हो सकता, मन्नत का फुल ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता। अगेन इट डजंट गिव अस एनी क्लैरिटी, अगर वो नहीं हो सकता तो क्या पॉसिबिलिटी है। अगर ए लायर नहीं हो सकता, दैट कुड मीन कि ए जो है इज ईदर अल्टरनेटर और ट्रूथ टेलर। मन्नत का सिक्योरिटी गार्ड ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता, ये बोल रहा है, बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब हुआ
कि मन्नत का जो सिक्योरिटी गार्ड है या तो ऑल्टरनेटर होगा या फिर लायर होगा। यस, नाउ वी नो एक ऑल्टरनेटर सॉर्टेड है, इन दोनों में से कोई एक ऑल्टरनेटर होगा। इफ दिस गाय इज ऑल्टरनेटर देन दिस गाय इज लायर, इफ दिस गाय इज ऑल्टरनेटर देन दिस गाय इज ट्रूथ टेलर। Yes, again stuck. So now, since it seems like we are stuck, right? Let's have a look at these two statements, these two guys statements, और पता करते कि इनमें से एकदम अजीब, एकदम वियर्ड सा स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो the idea is to always start with something definite or start with something extremely weird, है ना। तो अब ये पढ़ने पे हमें दिख रहा है I guard house number 7, ये क्या बोल रहा है, I guard house number 7. Along with this, if you club this statement, मन्नत सिक्योरिटी गार्ड्स फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अगर मन्नत का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसका पहला और दूसरा दोनों सच है ये बोल रहे हैं, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है इसका क्या मतलब हुआ, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि ये सच नहीं हो सकता, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि ये सच नहीं हो सकता। मेक सेंस? यस, ये फॉल्स है, आई गार्ड हाउस नंबर 7 इज रॉन्ग क्योंकि एंटिलिया है हाउस नंबर 7 और ये मन्नत का सिक्योरिटी गार्ड, दैट इज फॉल्स। Now, since this is false, let's confirm. Now, let's check it. Does it make sense? The sum of the house numbers of Antilia, Mannat, and Jalsa is a unit multiple of 5. What do we mean by unit multiple of 5? Multiple of 5 क्या है? 0 is a multiple. Any number is 0 is a multiple of any number. Because you multiply any number with 0, you get 0. है ना? So 0 है. Then you have 5, you have 10, 15, and so on. Since they are saying they've used the word as unit, what do we mean by unit multiple? Multiple अलग है, unit multiple. Unit multiple means what? Single digit. Units digit बोलते हैं हम उसे, ones digit को units digit बोलते हैं. So unit, that basically means a single digit multiple. So 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 और 15 नहीं हो सकता. I hope you're getting it, right? Now even with 0 and 5, sum of the door numbers को अगर हम add करते हैं, क्या उसका सम कभी भी 0 हो सकता है? नॉट पॉसिबल। ये बोल रहे नंबर 5 है, राइट? सो लेट्स सी कि इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, तीन अलग अलग नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं जिसमें से एक 7 है, हमें पता है अगर एक 7 है ऑब्वियसली बाकी दो को भी ऐड करके 7 प्लस मन्नत का जो भी है प्लस जलसा का जो भी है कैन नॉट बी 5, नॉट पॉसिबल, 7 इज ग्रेटर देन 5। इवन सो लेट्स से 7 हमें नहीं पता चला, वी डिडंट नो 7 इज 7, ठीक है, हम देख रहे हैं a प्लस m प्लस j शुड बी 5, राइट? कैन यू टेल मी 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स जिसका सम 5 है? ऑब्वियसली 0 नहीं हो सकता, राइट? 0 नहीं हो सकता। तो इफ आई टेक दिस एज 1, अगर मैं इसे 1 लेता हूं तो ये 4, 1 1 एंड 4 नॉट पॉसिबल, दो घर का नंबर 1 नहीं हो सकता। अगर मैं इसे 2 लेता हूं, 1 2 एंड 2 adds up to 5, not possible। 1 3 and again what do you have? 1 3 and 1 again, so sorry 1 1 and 3, not 1 1 and 4, पहले अपन ने 1 1 and 4 बोल दिया था। so 1 1 and 3 not possible, 1 2 and 2 not possible, इसके अलावा और कुछ मैच भी नहीं हो रहा। so there is no way in which this could add up to 5, right? के साथ हमें क्या पता चल रहा है कि ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ऑलरेडी हमने डिक्लेयर कर दिया था कि ये फॉल्स है, बट नाउ वे जस्ट कंफर्मिंग कि हाँ भाई क्या हम जो हम सोच रहे हैं वो सही है, ठीक है? तो अगेन इफ आई नो 2 स्टेटमेंट्स कंटिन्यूस कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगा? फॉल्स ही होगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये बंदा ऑल्टरनेटर नहीं है, ये बंदा लायर है। तो मन्नत का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो लायर है। ऑटोमेटिकली हमें क्या मिल गया? एक ऑल्टरनेटर एक लायर, थर्ड गाय हैज टू बी एन ऑल्टरनेटर ओनली, क्योंकि 2 अल्टरनेटर हैं और एक ट्रूथ टेलर या लायर है। तो दिस इज सॉर्टेड, ये हमने फिगर आउट कर लिया कि कौन क्या होगा, राइट? कौन सा सिक्योरिटी गार्ड क्या बोलता है, सच बोलता है, झूठ बोलता है या ऑल्टरनेटर है। दिस पार्ट इज डन। नाउ मूविंग ऑन टू द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये ऑल्टरनेटर है, क्या इसका TFT है या FTF है? देखें कौन सा स्टेटमेंट से चालू करोगे आप? यू विल स्टार्ट विथ द स्टेटमेंट बाय सिमिलर स्टेटमेंट हमने यहां पे भी, ये बोल रहा है इफ आई इंटरचेंज माय पोजीशन विद द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ जलसा, जलसा के साथ अगर मैं इंटरचेंज करूं, आई वुड बी द गार्ड ऑफ हाउस नंबर 7। चेंज करने के बाद ये बंदा 7 का हाउस हो जाएगा, मतलब ये बोल रहा है कि जलसा जो है वो 7 नंबर पे, बट हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि एंटिलिया 7 नंबर। अगर ये फॉल्स है, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स, यस, ब्यूटीफुल।
तो अब हमने ये तो पता कर लिया कि कौन सा स्टेटमेंट सच है कौन सा झूठ है, बट इसके साथ अब पता करते हैं कि इसका मतलब क्या है, इन सब स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है। वन थिंग वी आर श्योर, एक चीज हम श्योर हैं कि एंटीलिया इज हाउस नंबर 7। रेस्ट देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि जलसा हाउस नंबर इज 3 लेस देन दैट ऑफ हियर। जलसा इज 3 लेस देन 7 विच इज 4। जलसा कैन नॉट बी 4। क्यों 4 नहीं हो सकता? क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। यस, दैट्स नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, दिस वन इज डन, दिस डन। ये देखो, द नंबर ऑफ हाउस नंबर्स मोर देन दैट ऑफ मन्नत इज 1 मोर देन दैट ऑफ 1 more than the number of house numbers less than that of jalsa. Looks a little confusing when you read it at once, but इसे थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इसे होल्ड पे रखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। आई गॉट हाउस नंबर 7, मन्नत हाउस नंबर 7 नहीं हो सकता। सम ऑफ हाउस नंबर्स ये भी देख लिया। द हाउस आई गार्ड समवेयर बिटवीन एंटीलिया एंड जलसा। समवेयर बिटवीन एंटीलिया एंड जलसा मतलब क्या? एंटीलिया और जलसा के बीच में मन्नत, बट क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है हम ये अरेंजमेंट नहीं देख सकते। सेम वे ये अरेंजमेंट भी हम नहीं देख सकते। मेक सेंस? एएमजे या जेएमए वाला अरेंजमेंट, आइडिया ऑफ दिस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें वी हैव नथिंग फॉर श्योर, कोई अरेंजमेंट, कोई हाउस पोजीशन, हाउस नंबर कुछ नहीं दिया। सो दैट्स ऑल, है ना, इतना ही मिला है हमें। एंटीलिया हाउस नंबर 7 है, जलसा हाउस नंबर 4 नहीं हो सकता, एएमजे जेएमए नहीं हो सकता, एंड दिस वेरी वियर्ड, वेरी अनोइंग लुकिंग स्टेटमेंट, ठीक है। इसे हम क्रैक करते हैं। अब तब मैंने बना दिया है, आई मेड अ लीनियर टेबल बनाया मैंने, जहां पे आई हैव हाउस नंबर्स 1 to 10, और यहां पे मैं कौन सा हाउस कहां पर आएगा वो लिखूंगा। माइंड यू 10 में से सिर्फ 3 घर का हमें पता है, बाकी 7 का वी हैव नो आइडिया, ठीक है। So don't dwell upon those other 7 houses के बाकी 7 हाउस कौन से हैं, किसके हैं। Don't worry about that, ठीक है। चलो, so one thing we know for sure, डिक्लेयर कर सकते हैं, एंटीलिया इज हाउस नंबर 7, हाउस नंबर 4 जन्नत नहीं। Yes. So now let's understand what this statement is saying. The number of house numbers more than मन्नत, मन्नत से ज्यादा जितने भी घर के नंबर्स हैं, मन्नत से ज्यादा जितने भी घर के नंबर्स हैं, द नंबर ऑफ नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मन्नत लेट्स से इज एट 2, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक। तो 2 से ज्यादा क्या क्या नंबर्स हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10। तो द नंबर ऑफ हाउसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 हाउसेस है हमारे पास, 8 हाउसेस, 8 घर। ये बोल रहे कि ये जो 8 है, दिस हैज टू बी 1 मोर देन, दिस हैज टू बी व्हाट, लुक एट दिस, मोर देन दैट ऑफ मन्नत इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ हाउस नंबर्स लेस देन दैट ऑफ जलसा। जलसा से कम जितने भी हाउस नंबर्स है उतने। तो अगर ये 8 है तो टेक्निकली मींस कि जलसा का क्या होना चाहिए? 1 लेस। मन्नत का 1 मोर है मतलब जलसा का 1 लेस होगा, मतलब 7 नंबर होने चाहिए जलसा के जो कम है। सो 7 नंबर्स अगर कम है तो क्या क्या होगा? 1 जो कम है 7 से, मतलब कोई भी नंबर से 7 नंबर हमें ढूंढने, 7 डिस्टिंक्ट नंबर, 6 7 8 अगर डालेंगे तो 8 ऑल्सो बी इंक्लूडेड। तो these 7 numbers should be less than that of जन्नत। समझ में आ रहा है? यस। तो जन्नत का घर क्या कौन सा नंबर पे होगा? 8 पे होगा। अगर मन्नत, जन्नत बोल रहा हूं सॉरी, जलसा, अगर मन्नत इज हाउस नंबर 2 तब जलसा हाउस नंबर 8 होगा। दैट्स द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अगर ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो लेट्स फिगर आउट इन दिस अरेंजमेंट क्या हो सकता है ना। इज देयर अ वे वी कैन हैव, ठीक है, इफ आई से जन्नत 1 पे, जलसा, जन्नत मेरे को चाहिए जन्नत इज आई एम अहमदाबाद, राइट। जलसा अगर हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 1 इज जलसा, जलसा से छोटा, नंबर 1 से छोटा कितने नंबर्स हैं? नंबर 1 से छोटा कितने नंबर्स हैं? 0 नंबर, करेक्ट। नंबर 1 से छोटा कितने नंबर्स हैं? 1 से छोटा 0, राइट। तो मन्नत के नीचे
एक घर होना चाहिए, 0+1, 1 मोर देन, 0+1 इज 1, तो एक घर होना चाहिए जन्नत के नीचे, मतलब सॉरी मन्नत के नीचे, सो मन्नत विल बी व्हाट, हाउस नंबर 9। आ रहा है समझ में ये? तो व्हाट डज इट मीन, मन्नत मन्नत का हाउस नंबर 9 है, 9 से ज्यादा कितना है, एक ही घर है, 9 से ज्यादा सिर्फ एक घर है। जन्नत है, जलसा है 1, 1 से छोटा 0 नंबर्स, तो 0+1 इज 1, दैट्स द अंडरस्टैंडिंग। आ रहा है समझ में? एज इक्वेशंस यू कैन फिगर दैट आउट, ठीक है। तो ये एक अरेंजमेंट है, दिस नीड नॉट बी द ओनली अरेंजमेंट, सो लेट्स सी इफ देयर इज अनदर वन। वन थिंग क्लियर, Antilia sorted. Now let's say if Jalsa is house number 2, गली में घुसते ही दूसरा घर बाएं तरफ आता है जलसा, तो अब इसका क्या मतलब है कि जलसा से छोटा कितना है, एक घर है, यस। तो मन्नत से छोटा कितना घर होना चाहिए, मन्नत से बड़ा कितना घर होना चाहिए, 2 घर होना चाहिए, राइट। वी हैव 1 हाउस, 2 हाउस, 2 घर बड़े हैं मन्नत से, तो मन्नत वुड बी, आई होप यू आर गेटिंग दिस, आ रहा है ये समझ में? यस। मूविंग ऑन, अनदर अरेंजमेंट पॉसिबल, अगर एंटिलिया यहां पर है, अगर मैं जन्नत को यहां पे प्लेस करता हूं, व्हाट इज द डील, जन्नत से छोटे कितने घर हैं, 2 घर, तो मन्नत से बड़े कितने घर होने चाहिए, 3 घर होने चाहिए, 1 घर, 2 घर, 3 घर। मन्नत यहां पे नहीं आ सकता, यहां पे ऑलरेडी एंटिलिया है, राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल। पोजीशन 3 पे जन्नत नॉट पॉसिबल, पोजीशन 4 पे जन्नत नॉट पॉसिबल क्योंकि हमें ऑलरेडी दे रखा है, तो द नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी प्लेसिंग जन्नत एट पोजीशन 5। अगर जन्नत पोजीशन 5 पे है, कितने घर जन्नत से छोटे हैं, जलसा जे, आई एम गोइंग टू स्टिक टू लेटर्स एंड नॉट द नेम्स, क्योंकि मन्नत से ज्यादा जन्नत मुंह में जल्दी आ रहा है। Anyway, so we have 1, 2, 3, 4 houses less than J. So we need 5 houses greater than M. 1, 2, 3, 4, 5 houses, उसके बाद M, तो M यहां पे आ जाएगा। मन्नत एंड जलसा cannot be the same house, obviously. Yes. So again, J cannot be at position 5 either. That leaves us J at position 6. अगर ये 6 पे है, so how many houses smaller than J? 5 houses. 1, 2, 3, 4, 5. How many houses greater than M? 5 plus 1, 6 houses. 1, 2, 3, 4, 5, 6 houses छोड़ के यहां पे आएगा अपना M. I hope you're getting this. क्या आ रहा है समझ में? Yes. Beautiful. At this stage, we know कहीं ना कहीं हमारा क्या आने वाला है, ये वाला जो हमने लिखा था AMJ JMA looks like it might pop up somewhere, है ना, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। AMJ JMA, यस, कहां पे आएगा JMA, फिगर आउट करते हैं, नेक्स्ट अरेंजमेंट डालते हैं। यहां पे अब हमने डाला है जलसा को 6 पे, जलसा कैन नॉट बी एट 7 क्योंकि वहां पे एंटिलिया है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी जलसा एट 8. 8 is greater than how many numbers? 8, 7 other numbers, 1, 2, 4, 5, 6, 7. So mannat should be 8 lesser than others. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ के be here. ये 8 छोड़ा हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 छोड़ के यहाँ पे, yeah. So now it looks like there could be one more possibility, एक और possibility हो सकती है, Antilia fixed. Jannat instead of here, let's place it here. So Jannat is greater than 8 other houses. So Mannat should be greater than 9 other houses. नीचे से 9 houses जाओगे तो क्या हो जाएगा, M would be here. Yes. इसके beyond एक और possible है क्या? Can I place Antilia here? क्या ये वाला possible है? Antilia here, जन्नत here? No. Why? क्योंकि अगर जन्नत यहाँ पे है, which means जन्नत is greater than 9 other houses, तो मन्नत का क्या हो जाएगा, 10. It's not possible to leave 10 houses, क्योंकि फिर ये 1 to 10 से बाहर चला जाएगा. M will be 0th position. That's not possible, है ना? With this, we do not have a definite answer. Definite answer हमारे पास नहीं है. We have possibilities. Please check कहीं पर भी if you have AMJ,
या JMA कहीं पर भी अगर है तो उसे रिमूव कर दो। JAM, JAM, MJA, MAJ, MA. Yes, nowhere do we have JMA या AMJ. So with this we have found our bay. Although this is not a definite look, this is not the definite answer, definite arrangement. But ये हमें मिल गया है. Out of the 10 houses, 7 houses we've somehow figured out how many ways. एक नहीं, दो नहीं. We have case 1, 2, 3, 4 and 5 cases. Yeah, so there's no definite arrangement. 5 केस बन रहे हैं हमारे पास. With these 5 cases, we'll have to start answering the questions. Yes. So are you guys ready? अपनी पे हमें मिल गई है. This is what we are going to use for our reference for the questions. चलिए शुरू करते हैं. What is the position of Mannat with respect to Antalya? Mannat with respect to Antalya. Immediately behind Mannat and Antalya, immediately behind, looks like here. But the deal is यहाँ पे immediately behind नहीं है, यहाँ पे immediately behind, यहाँ पे immediate नहीं है. That's out. 2 positions behind, 2 positions behind यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं. Out. 3 positions ahead भी हर जगह पे सेम नहीं है, क्योंकि M and A है ना, Antalya and Mannat are not in a fixed position. Antalya 7 पे है, but Mannat's position keeps changing, so we cannot have a definite answer. It cannot be determined. Simple सा question, very beautiful question. Which of the following statements is true? यहाँ पे काफी कंफ्यूजिंग चीज क्या होती है कि आप स्टेटमेंट्स को ऑप्शन समझने लग जाते हो, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू रीड. थोड़ा सा हल्लू पढ़ो. ये स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और ये ऑप्शन. ठीक है. एंटिलिया इज हाउस नंबर 7. सच है गलत है? एंटिलिया हमेशा हाउस नंबर 7 है, ऑलवेज. का क्या मतलब है? स्टेटमेंट 1 ट्रू है. इसमें से हम कौन से आंसर चॉइस को एलिमिनेट कर सकते हैं? ऑप्शन ए को. ऑप्शन ए बोल रहा है ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. यस, आई मीन वी डोंट नो, बट ओनली सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है अब तक के लिए, है ना. नाउ ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तीनों में स्टेटमेंट 1 का नाम है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. ऑल द स्टेटमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ मन्नत आर फॉल्स. क्या ये सच है? हाँ, ट्रू. हमने क्या देखा था? मन्नत का जो भी सिक्योरिटी गार्ड है वो फॉल्स 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 बोल रहा है. करेक्ट, बिकॉज़ ही इज अ लायर. फटाफट पीछे, ज्यादा ही पीछे आ गए. ये रहा. वी हैव सीन मन्नत का सिक्योरिटी गार्ड इज अ लायर. ओके, सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. इज ट्रू. ये स्टेटमेंट सही है. तो अगेन स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू. जो स्टेटमेंट 2 यहां पर है, ऑप्शन सी में नहीं है, एलिमिनेट कर लो. अब बचा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी. इसके हिसाब से क्या है? या तो स्टेटमेंट 3 सच होगा या झूठ होगा, है ना. सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं. स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है? द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ एंटिलिया ऑल्टरनेट्स बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन दैट ऑर्डर. ट्रू, फॉल्स, फिर अगेन ट्रू. क्या ये सच है? क्या कोई भी सिक्योरिटी गार्ड इस ऑर्डर में है? जी नहीं. वी हैव सीन इट इज ओनली फॉल्स, ट्रू, फॉल्स. करेक्ट. कहां है ये देखो. जलसा का भी फॉल्स ट्रू फॉल्स है, एंटिलिया का भी फॉल्स ट्रू फॉल्स है. So we know statement 3 is not the truth. Statement 3 है वो truth नहीं है, this false. Statement 3 को छोड़ के बाकी दोनों सच है. Out. Good. So only statements 1 and statement 2, these 2 statements are true. Statement 3 जो हमें दिया हुआ है वो ठीक है. Done. Question number 2 easy है, but often हाई चांसेस के आप उसमें गलती कर सकते हो. इफ यू आर नॉट पीसफुली डूइंग इट. पेशेंटली अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शंस क्या है. वरना अगर आप जल्दबाजी में करोगे तो यू गेट कंफ्यूज. हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस इफ ट्रू. एडिशनल कंडीशंस जो हमें स्टेटमेंट में दिया है, सेट में दिया है, उसके अलावा और क्या और एक और स्टेटमेंट हो सकता था जिसके थ्रू एग्जैक्ट हाउस नंबर्स ऑफ द 3 हाउसेस एंटिलिया,
मन्नत और जलसा का हम हाउस नंबर ढूंढ सकते थे अगर वो सच होता तो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेटमेंट। मन्नत हाउस नंबर इज नॉट मोर देन दैट ऑफ एंटिला। मन्नत का हाउस नंबर अगर एंटिला से ज्यादा नहीं है, मतलब क्या है कि मन्नत का हाउस नंबर इज लेस देन एंटिलिया। क्या मन्नत का हाउस नंबर लेस देन एंटिलिया कहां पर है? यहां पे सच है, यहां पे सच है, यहां पे सच है। 4 is less than 7, 2 is less than 7, 1 is less than 7। अगेन अगर कोई एक ट्रू स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बचता, एक केस बचता, तो दैट कुड हैव बीन आवर आंसर, बट इट इज नॉट, क्योंकि यहां पर भी 3 डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। स्टेटमेंट 1 इज आउट। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है मन्नत इज, ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे मन्नत इज इमीडिएटली नेक्स्ट टू एंटिला। अगर ये स्टेटमेंट हमें दे देते कि मन्नत एंटिला के एकदम बाजू में, वेयर इज इट ओनली अवेलेबल? यहां पे एकदम बाजू में नहीं है, सिर्फ यहां पर है। नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर। तो मन्नत नेक्स्ट टू एंटिलिया सिर्फ एक ही केस में है। विद दिस वी गेट वन केस अलोन, जहां पे A is 7, M is 8, J is 2, डेफिनेट आंसर। मल्टीपल केसेस नहीं बन रहे, राइट? तो ऑप्शन बी हैज टू बी आवर आंसर। बट जस्ट टू बी श्योर कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और हमारा 3 इजी मार्क्स एंड 1 नेगेटिव मार्क ना हो जाए, एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं बाय लुकिंग एट सी। जलसा's हाउस नंबर इज नॉट लेस देन दैट ऑफ मन्नत। जलसा का हाउस नंबर नॉट लेस देन मन्नत मतलब क्या? ग्रेटर देन मन्नत। कांट बी इक्वल, नॉट इक्वल डेफिनेटली। सो जन्नत हैज टू बी ग्रेटर देन, सॉरी, जलसा हैज टू बी ग्रेटर देन मन्नत। जलसा ग्रेटर देन मन्नत किधर किधर है? जलसा ग्रेटर देन मन्नत, जलसा ग्रेटर देन मन्नत, जलसा ग्रेटर देन मन्नत। कोई एक जगह पे नहीं हो रहा है। वी आर गेटिंग 3 केसेस। वी नीड ओनली 1 केस जहां पे हमें डेफिनेटली पता चल जाए ए, एम और जे का पोजीशन। तो 3, 4, 5 तीनों सच निकल रहे हैं यहाँ पे। दैट कांट हैपन, ओनली वन ऑफ दीज कुड बी वन। सो अगेन ऑप्शन also out, this option D is also out, option done. Yes, so this is very similar to data sufficiency. Data sufficiency के काफी similar है जो normally GMAT या OMATS में पूछे जाते हैं। CAT में data sufficiency नहीं पूछा जाता, but this is one way in which they can test data sufficiency without really giving you a question from data sufficiency directly. Yes, so with this guys हमने क्या देखा है a possibility where binary logic can be asked in CAT, although they haven't asked it in a very long time, but this is one way in which they could do it in a much more subtle sense. Yes, कि वो किसी और के साथ उसे अटैच करते हैं, ज्वाइन करके करते हैं। Yeah, so whenever you have these kind of questions जहां पे mixed concepts पूछे जाते हैं, you have to be very careful, you have to be very confident in either. You have to be confident in binary logic, you also have to be confident in linear arrangements. And the kind of questions that were asked, उसमें से एक data sufficiency based भी था। Yes, so I hope this session helps you. अगर आपको और कोई भी particular topic पे, if you want me to bring up these, very different, very different kind of sets, then go ahead, put it in the comments, and I'll be more than happy to bring it to you next time. All the best, guys. Cheers.